क्या एक फोन कॉल किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसे युवक की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जिंदगी से हार मान चुका था, जिसके सपने टूट चुके थे, लेकिन जब उसने अपनी मां को एक आखिरी बार फोन किया तो वही कॉल उसकी पूरी तकदीर बदल गई। दोस्तों, चलिए पूरी कहानी को विस्तार से बताता हूं। दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन। दोपहर के करीब 4 बजे का समय था। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के एक कोने में एक दुबला पतला युवक थका हुआ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो भी सूख चुके थे। उसका नाम था रवि, 22 वर्षीय, बिहार से आया एक सपना देखने वाला युवक। सपना था आईएएस बनना है, मां का सपना पूरा करना है। लेकिन दिल्ली ने उसके साथ वो किया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। कोचिंग से निकाल दिया गया था क्योंकि फीस नहीं थी। हॉस्टल का किराया बकाया था। 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। पिछले महीने ही उसने मां से फोन पर कहा था, मां, इस बार परीक्षा जरूर निकाल लूंगा, लेकिन परीक्षा नहीं निकली। अब रवि खुद अपने ही सपनों के बोझ तले दब गया था। रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा वो लड़का सिर्फ लोगों की आवाजें, ट्रेन की सीटी और अपने भीतर की खामोशी सुन रहा था। तभी उसने अपनी पुरानी टूटी फूटी कीपैड वाली मोबाइल निकाली। बैटरी 12% और बैलेंस सिर्फ 6। वो सोचने लगा, किसे कॉल करूं और क्यों? अचानक मां का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। वही मां जो हमेशा कहती थी, जो भी हो बेटा, हार मत मानना। रवि ने कांपते हाथों से मां का नंबर डायल किया। फोन गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार मां ने फोन उठा लिया। हेलो बेटा, सब ठीक है ना? इतना सुनते ही रवि का गला भर आया। वो बोल नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने कहा, मां, मैं थक गया हूं, लगता है मुझसे नहीं होगा मां। दूसरी ओर एक लंबी चुप्पी थी। फिर मां बोली, बेटा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना याद रख, जब तू पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन उस समय भी तूने लड़ाई जीत ली थी। तू हारने के लिए नहीं बना है। ये सुनकर रवि की आंखों से आंसू बह निकले। RS6 की उस आखिरी कॉल ने रवि के जीवन की दिशा ही बदल दी। फोन काटने के बाद रवि कुछ देर वैसे ही बैठा रहा। फिर अपने पुराने बैग को उठाया, जिसमें एक किताब और 2 जोड़ी कपड़े थे। वो राजेंद्र नगर की गलियों में चलता रहा और अंततः एक पार्क में पहुंचा। वहां कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे। एक लड़का कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स पढ़ रहा था। रवि उसके पास गया और पूछा, भैया, ये पेपर कहां से मिला? लड़का पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है, फिर शायद उसकी आंखों में कुछ देख लेता है, जज्बा। ले लो भाई, मैंने तो पढ़ लिया है, अब तुम्हारे काम आ जाए। उस दिन रवि ने 4 घंटे उसी पार्क में बैठकर पढ़ाई की। ना चाय पी, ना खाना खाया, बस पढ़ा। रवि एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा और बोला, भैया, मुझे काम चाहिए, मैं चाय बना लूंगा, बस बदले में थोड़ा खाना दे देना और शाम को 2 घंटे पढ़ने की इजाजत दे देना। दुकानदार ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और हामी भर दी। अब रवि की दिनचर्या तय हो गई। सुबह 5 से 9 चाय की दुकान, 9 से 6 लोकल लाइब्रेरी में पढ़ाई, शाम 7 बजे पार्क में मॉक टेस्ट, रात 10 बजे फुटपाथ पर नींद। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये चाय वाला आईएएस कैसे बनेगा? ना कोचिंग है, ना गाइड, ना पैसा। लेकिन रवि के पास एक चीज थी, जुनून, और सबसे बढ़कर मां की बातों की गूंज। तू हारने के लिए नहीं बना है। फिर आया परीक्षा का दिन। रवि परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा था। उसकी जेब में एक पुरानी डायरी थी जिसमें मां के शब्द लिखे थे। उसने आंखें बंद की, मां को याद किया और खुद से कहा, आज तेरा बेटा हारने नहीं आया, मां। रवि ने लाइब्रेरी के कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, क्वालिफाइड, रैंक 84। उसका शरीर कांप गया। रवि की आंखों में आंसू आ गया। उसने तुरंत मां को फोन मिलाया और बोला, मां, मैं कलेक्टर बन गया। दूसरी ओर मां चुप थी। फिर सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने कहा था ना, तू हारने के लिए नहीं बना। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम संदेश ये है कि जिंदगी में कई बार सब कुछ टूट जाता है, सपने, हौसले, रास्ते, लेकिन अगर कोई एक इंसान भी हो
जिसकी बात आपके दिल को छू जाए, तो वही शब्द आपकी तकदीर बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल रियल टेल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी और कहानी पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। हार मानने से पहले एक बार मां की आवाज याद कर लेना, शायद वही आपको मंजिल तक पहुंचा दे।